हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's find out their feelings for you right now. So we have by the book और इसका नंबर है 11. So they see you as their family, but with this literally ये इंसान आपके साथ by the book चलना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, ये इंसान सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये इंसान रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, ये इंसान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस कार्ड। लेट्स फाइंड आउट। कोई फैमिली इशू हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, मे बी फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा है अभी तक, बट वो चाहते हैं, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। लेट्स सी their feelings for you right now. Okay, so we have between worlds. So इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ, आई रियली फील के ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि आपके होने से उनकी लाइफ में कलर्स हैं, आप नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत डल है, ब्लैक एंड वाइट है। ऑल्सो आई फील के वो ये सोचते हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं थे तो उनकी ज़िंदगी कितनी कलरलेस थी और अब कितनी कलरफुल है। इसका नंबर 3 है। और फिर देखिए लॉयल हार्ट एंड नंबर 35। दे डेफिनेटली फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और लॉयल, वो ये सोचते हैं कि मतलब उनकी लॉयल्टी आपके साथ है, आपके अलावा वो किसी का नहीं सोच सकते। वी हैव थिंकर नंबर 44। ऑल्सो ये इंसान आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, दे फील कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं ब्लाइंडली। अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। दे डेफिनेटली फील कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट हैं। सॉन्ग्स, कुछ स्पेशल सॉन्ग्स हो सकते हैं आपके लिए सिग्निफिकेंट, कोई सिंगर भी हो सकता है, म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट आप दोनों के दरमियान कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। वी हैव गो द डिस्टेंस नंबर 47। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, बट दे डेफिनेटली वांट गो एक्स्ट्रा माइल्स फॉर यू, राइट। ये इंसान आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं with this, and then we have a never ending story number 37 है, round and round number 25। तो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में। वी हैव फ्लेक्सिबल नंबर 19 एंड देन बॉटम पर हमारे पास है ऑल दैट ग्लिटर्स नंबर 16। दे रियली फील कि आपका दिल, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड दे रियली फील कि आप बहुत ही एक जेन्युइन, बहुत ही ट्रू इंसान हैं, ऐसा फील होता है उन्हें। आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। दे फील कि आप में किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, किसी चीज़ का भी, मटेरियल से आपको कोई लगाव नहीं है, आप एक लॉयल इंसान हैं, उनको ये फील होता है आपके लिए। एंड दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, आप कॉन्स्टेंटली उनके जहन में हैं विद दिस राउंड एंड थिंकर। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान कॉन्स्टेंटली किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मे बी दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू सी यू। मे बी ये इंसान कॉन्स्टेंटली ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं फॉर सम ऑफ यू।
बट मैसेज ये है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप हर वक्त उनके माइंड में हैं. दे कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड. सो आई फील कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं. लेट्स सी मोर. So with the flexible card or an unfinished symphony, they definitely feel incomplete without you. और ये इंसान कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं इस सिचुएशन में. मे बी अगर आप लोगों के दरमियान कोई इशू चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, तो ये इंसान डेफिनेटली कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं विद द फ्लेक्सिबल. एंड आई थिंक दिस इज़ द हैंग्ड मैन एनर्जी ऑल्सो. कोई रियलाइजेशन भी उनको हुई है. उनकी फीलिंग्स इस वक्त, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ. ओके, सो देखिए हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स. सो डेफिनेटली दे सी यू एज देयर फैमिली. थ्री ऑफ सोर्ड्स. हो सकता है इस वक्त आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है. द एम्प्रेस. 3-3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेपरेशन चल रही हो. उनकी फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स राइट नाउ. टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, सो दिस इज यू. वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वाइज. The Fool. So this is the energy of fresh new start. And wow, Two of Cups. So ये है meeting की energy, mutual love की energy, and then we have Six of Swords bottom पर. So this is also about peace. But ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोगों का breakup या separation चल रही हो. So we have Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Sagittarius. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये इंसान ये फील करते हैं, मतलब ये सोच भी रहे हैं, वो इस वक्त फील कर रहे हैं कि वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते. आप इस अर्थ पर आखिरी इंसान होंगे जिसको वो हर्ट करने का सोच भी सकते हों, बट फिर भी नहीं सोचेंगे, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली समथिंग एल्स. अदर वर्ल्डली फीलिंग है डेफिनेटली. मतलब उनको ऐसा फील होता है योर एनर्जी इज़ डिवाइन. मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ ट्रू लव. उनको आपके लिए ट्रू लव फील होता है. एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज़ अमेजिंग एंड पावरफुल. सो दे डेफिनेटली फील कि आपका एक होल्ड है उनके दिल और दिमाग पर, आपका जादू चल चुका है, एंड दे जस्ट कांट बी विदाउट यू. और जो उन्होंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि ऐसा पार्टनर चाहिए या उसमें ये क्वालिटीज़ हो, आप उस स्टैंडर्ड को भी क्रॉस कर चुके हैं. एंड नाउ दे आर ये बहुत इंसान अब परेशान भी हैं थोड़ा, कि मतलब अब आप तक तो कोई आ ही नहीं सकता है. आपके साथ किसी का कंपैरिजन वो कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है. सो यू आर एब्सोल्युटली द वन. आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, आपसे ज़्यादा प्यार कोई दे नहीं सकता. वो ये फील करते हैं आपके लिए. सो यू आर अ वंडरफुल पर्सन. आपकी एनर्जी क्वीन, किंग वाली एनर्जी है. हाई वैल्यू इंसान हैं आप. और ये इंसान किसी भी तौर पर आपको खोना नहीं चाहते हैं. इंसान कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते. उनके दिल में ये थोड़ा सा एक है फियर के, मतलब कभी आपको, आपके दिल को दुखाना नहीं चाहते हैं. और उनको अपने लिए भी फियर है कि वो कभी आपसे तकलीफ़ नहीं सह सकेंगे. अगर आप उनको छोड़कर कभी चले गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे डील करना. वो सोचना भी नहीं चाहते हैं इस बात का, और फेलियर के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहते. दे एब्सोल्युटली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू.
Ace of Cups, Two of Cups, this is true divine unconditional love and this is a soulmate energy. Regardless of labels, this is a very deep connection. ये इंसान आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं. ये इंसान आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं. दे फील कि आई एम गोना go above and beyond. I'm gonna do anything for this person. So ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बड़ी डिवाइन हैं. कुछ भी करना चाहते हैं आपके लिए, किसी भी तरह आपको खुशी देना चाहते हैं, किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं. सो आपसे दूर कभी भी नहीं होना चाहते. उनके जहन में ऐसी कोई थॉट है ही नहीं. सो आपसे दूर जाने का थॉट भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स. सो आई फील कि म्यूचुअल हैं यहाँ पर फीलिंग्स. और फॉर सम ऑफ यू मे बी ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं जिनकी ब्रेकअप सिचुएशन है विद दीज 2 कार्ड्स. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं. वो ज़्यादा ख़ुद को ओपन महसूस कर रहे हैं. मतलब बहुत हैप्पीनेस आई है उनकी ज़िंदगी में. शायद वो पहले बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे, कुछ इस टाइप का. बट जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, बहुत द वे दे सी लाइफ, वो पूरा उनका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. लाइक ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है. ज़िंदगी बड़ी मीनिंगफुल हो गई है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं. हर चीज़ खूबसूरत लगती है. फूल ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है, यू नो, नेचर ज़्यादा अच्छा लगने लग जाती है. समथिंग लाइक दैट. जिस तरह से हालांकि चीज़ें वही है, दुनिया वही है, बट और ज़्यादा उसको इंटेंसली फील करना शुरू कर दिया उन्होंने. देखना शुरू कर दिया ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को, लाइफ को डिफरेंट अंदाज में देखना शुरू कर दिया है उन्होंने. सो आई रियली फील कि आपका बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, जो कि उनके जहन से कभी भी नहीं जा सकता है. दे डेफिनेटली फील कि वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं. और भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. दे फील भूलना ही नहीं है. ऑल्सो दे वांट कमिट. अगर आप लोगों की अभी कमिटमेंट नहीं हुई है, दे वांट कमिट. दे वांट यूनियन. दे वांट परमानेंटली वो आपको अपने साथ चाहते हैं. आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं. What else? Their feelings. Okay, we have the world. कुछ लोगों के लिए बहुत सारा इंडिकेशन आ रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स. सो उनके दिल में ये बड़ा फियर है कि अगर कभी आपका दिल भर गया उनसे, या अगर कभी आपने उनसे दूर जाने का सोच लिया तो क्या होगा. कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो. फिर वो फ़ौरन से पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं जब भी ऐसे ख़यालात उनको आते हैं. कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको अनवांटेड फील करवाया, क्योंकि ऑब्वियसली 3 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास है. तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन है. आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है और उस बात की उनको तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है. दे आर सैड अबाउट इट. तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. लाइक आई सेड कि आप कभी भी उनके दिमाग से निकलते ही नहीं है. सो उनके दिल में ये बहुत ज़्यादा एक फ़ियर है. बहुत डरते हैं ये इंसान इस बात से कि अगर कभी आपका दिल भर गया, कभी आप उनको छोड़कर चले गए तो क्या होगा. बहुत ज़्यादा सैड होते हैं वो इस बारे में. फिर पूरी कोशिश करते हैं अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखने की. पॉजिटिव मेमोरीज़ पर रिफ़्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं आपको, आपका फेस, आपकी बातें, सब कुछ उनको याद आता है. सो दे रियली वांना टॉक राइट नाउ. ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग के दरमियान में ही उनकी कॉल या टेक्स्ट आ जाए आपको. बट दे रियली वांना कनेक्ट. हर वक्त प्रेजेंट होना चाहते हैं, हर वक्त आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं. सो दे रियली लव यू.
अ लॉट ऑफ लव। और इस वक्त अगर आप लोगों के दरमियान किसी भी तरह का डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ये इंसान उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, और अगर आप लोगों के दरमियान कोई नाराज़गी चल रही है, ये इंसान आपको मना लेंगे और बहुत जल्दी, दे आर कमिंग फास्ट। सो लेट्स सी मोर देयर फीलिंग्स राइट नाउ, देयर फीलिंग्स राइट नाउ, their feelings right now, their feelings right now. Okay, we have religious factors. So ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, बट ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट है. So we have new love. A new person has stirred your romantic feelings. So for some of you this is new love, एस ऑफ कप्स और ये कार्ड. बट ज़रूरी नहीं है. इसका ये मतलब भी है कि जो आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वही रिन्यू हो गया है. एंड देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है. ये इंसान में भी ये फील करते हैं कि जो उन्होंने इतना टाइम सिंगल गुजारा इसलिए क्योंकि आपने आना था उनकी ज़िंदगी में, और वाइस वर्सा आपकी ज़िंदगी में भी शायद आप बहुत टाइम से सिंगल थे, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन अब आए हैं आपकी ज़िंदगी में, इन्होंने आना था आपकी ज़िंदगी में. और अब आपको रियलाइज़ होगा कि इट वाज वर्थ द वेट वेरी सून. कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी सून, वेरी फास्ट, एंड देन अट्रैक्शन. और इसका ये मतलब है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये न्यू इंसान अपनी ज़िंदगी में, या ओल्ड इंसान जो भी ये हैं. सो ये जो भी इंसान है इनके साथ आपकी म्यूचुअल आपका एक रिलेशनशिप है या होगा. फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, दोनों तरफ से हैं, वन साइडेड नहीं है. सो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. प्लस बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए. फ़िज़िकल पैशन है, डिज़ायर है, और बहुत जल्दी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. बहुत जल्दी में भी इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं. दे फील कि आप हर वक्त उनके साथ हैं, उनके पास हैं. दे जस्ट वांट बी विद यू. ये उनकी फीलिंग है. सो दे डेफिनेटली फील कि जो इतना वेट उन्होंने लाइफ में किया है वो इस वजह से था कि आप उनको मिलेंगे, एंड दे आर सो हैप्पी अबाउट इट. और वही सोचते हैं कि अगर दुनिया में मतलब दोबारा उन्हें उस सारे साइकिल में से गुजरना पड़े जो ज़िंदगी में उनका गुजरा, सिर्फ इसलिए कि अगर आखिर में फिर से आप मिलेंगे तो वो दोबारा उस साइकिल से गुजरने के लिए तैयार हैं. दैट्स हाउ दे फील फॉर यू. सो दे रियली वांट यू एंड दे रियली डिज़ायर यू, एंड दिस इज़ ट्रू लव. ये इंसान बहुत ट्रूली आपसे प्यार करते हैं. सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या है. आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, सो बॉटम पर परफेक्ट टाइमिंग. सो आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है. ना तो आप जल्दी में हैं, ना ही आप लेट हैं, आप बिल्कुल टाइम पर हैं. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन टाइम एंड डिवाइन टाइम. सो वी हैव इट्स अप टू यू एंड कम्युनिकेट क्लियरली. सो जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में, आपको सपोर्ट मिलेगी आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की. जो भी आप रास्ता इख्तियार करेंगे वो रॉन्ग नहीं होगा. वो अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी तरफ लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ. यानी कि जो भी डिसीजन आप लेंगे, जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, लाइफ में मिस्टेक्स नहीं होती हैं. आपको हर डिसीजन कुछ ना कुछ सिखाता है. अगर सीखने वाला इंसान है तो हर चीज़ में सीखने का है, चाहे डिसीजन आप कोई भी लें. तो ये आपके लिए मैसेज आया है. जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप डिसाइड करेंगे इस सिचुएशन में, आपको सपोर्ट मिलेगी. आपके इर्द गिर्द सपोर्टिव लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे. एंड देन कम्युनिकेट क्लियरली कि आपको क्या चाहिए. बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस. और अपने पार्टनर से भी कम्युनिकेट किया करें क्लियरली, इसमें ये मैसेज भी है. और फिर यूनिवर्स से भी क्लियरली कम्युनिकेट करें ताकि मैनिफेस्ट हो आपकी ज़िंदगी में. अगर आप एक दिन कुछ मांग रहे हैं, कुछ इंटेंशन सेट कर रहे हैं, अगले दिन आप कुछ इंटेंशन सेट कर रहे हैं, तो फिर चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है, फिर कन्फ्यूजन मैनिफेस्ट होती है. सो बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए है, एंड इट्स टोटली अप टू यू.
सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव 666 4 222 66 R 666 E U 88 D K 1111 J R Z C। सो आपका आंसर आया है यस, H Z Q V Y S J 111 number 8 Q R J Y G I G M। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।